तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने तीन टाइप के कोलिजन्स देखे थे, जिसमें से पहला कोलिजन इलास्टिक कोलिजन था, दूसरा पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन और तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दोस्तों हमने ये सीखा था कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 होती है। तो अगर एग्जांपल में आपको इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है तो आप ई की वैल्यू 1 एज्यूम कर सकते हैं। पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन में आपको ई की वैल्यू दी जाएगी, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन अगर एग्जांपल में बोलते हैं कि कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू आपको 0 एज्यूम करनी है। यहाँ पे ई की वैल्यू आपको नहीं देंगे, वो यहाँ पे भी ई की वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन आपको ई की वैल्यू 1 एज्यूम करनी है। यहाँ पे भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे ई की वैल्यू आपको 0 एज्यूम करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ई की वैल्यू दी जाएगी, ओके, क्योंकि वो 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे इन तीन टाइप के ऊपर देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए पेज नंबर 60 और एग्जाम्पल नंबर सॉल्व है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4.6 आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वन मार्बल कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर आइडेंटिकल मार्बल एट रेस्ट। आइडेंटिकल मार्बल मतलब दोनों के मास सेम है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, एक मार्बल है जिसका मास m है, ये कोलाइड करता है अनदर मार्बल से जिसका मास सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। ये रेस्ट पे है, मतलब u2 क्या हुआ दोस्तों, u2 0 हुआ, ये रेस्ट पे यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी हम u1 एज्यूम करेंगे, ओके। इफ़ कोलिजन इज पार्शली इन इलास्टिक, इन दोनों का कोलिजन होता है यहाँ पे, और ये कोलिजन पार्शली इन इलास्टिक होता है, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन हुआ, ये मास m, ये दूसरा मास यहाँ पे देखिए m है, यहाँ पे दोनों का कोलिजन हुआ। डिटरमाइन द रेशो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज़, इनकी फाइनल वेलोसिटीज़। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको दोस्तों डिटरमाइन द रेशो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज़, v2 डिवाइडेड बाय v1 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, या फिर v1 डिवाइडेड बाय v2 फाइंड आउट करना है, कुछ भी फाइंड आउट करो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ये फॉर्मूले में जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए ये u2 0 है दोस्तों, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई इंटू u1। तो ये एक इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरा दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। यहाँ पे दोस्तों u2 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ओके। मास दोनों सेम है m तो यहाँ पे क्या होगा, ये m u1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों क्या होगा, m v1 प्लस m v2 हो जाएगा। यहाँ से m कॉमन लेके आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा दोस्तों आपको, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है इधर कि ये जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, v2 डिवाइडेड बाई v1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे, हमें चांसेस हैं v2 डिवाइडेड बाई v1 मिलने के। कैसे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे। हम यहाँ पे देखिए दोस्तों इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये v1 प्लस v2, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1, ये हम इधर लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, ठीक है, ओके। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करने पर क्या होगा आपको, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, u1 डिवाइडेड बाय ई u1, यहाँ से ये u1 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, क्या देखिए वो इक्वेशन क्या है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई। दोस्तों आपको v2 डिवाइडेड बाई v1 या v1 डिवाइडेड बाई v2 फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है, प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी। वो क्या है, इफ़ a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई c माइनस डी, आप ऐसे कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंडो एंड
डिविडेंडो, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंडो की प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है। अगर ए डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी होगा तो आप ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, v1 प्लस वी2 प्लस v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाई, हमने a प्लस बी किया ऊपर, नीचे क्या करना है आपको a माइनस बी, a क्या है v1 प्लस वी2 माइनस करना है आप माइनस v2, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस v1 इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस डी क्या होगा 1 प्लस ई, और c माइनस डी क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस ई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों v1 कैंसल, v2 कैंसल, ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस v1 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस v1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, 2 कैंसल, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर ओवर हियर। v2 डिवाइडेड बाय v1 आपको यहाँ पे पता करना था, जो हमने पता कर लिया है यहाँ पे, v2 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ओके, ये फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों एक और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों, रीड करिए। अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ मशीन गन टूवर्ड्स अ फर्मली फिक्स्ड हार्ड सरफेस। तो यहाँ पे एक मशीन गन मतलब जो गन होती है, पिस्तौल या रिवॉल्वर होती है, उसमें से एक बुलेट फायर की गई है टूवर्ड्स अ फर्मली फिक्स्ड वॉल, ये वॉल है, फर्मली फिक्स्ड वॉल है, ठीक है, इसके तरफ ये गोली फायर की गई है। इस गोली का मास कितना है दोस्तों, m1 बोलेंगे हम उसको, m1 कितना है 40 इंटू 10⁻⁻3, ये यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, हमें यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ केजी। ओके, तो यहाँ पे हम 10⁻³ के से मल्टीप्लाई किया है, हमें मास जो है केजी में मिल चुका है। इस फायर्ड फ्रॉम मशीन गन टूवर्ड्स फर्मली फिक्स्ड हार्ड सरफेस, ये फिक्स्ड हार्ड सरफेस मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u2 0 होगी। ओके, इसकी वेलोसिटी दी गई है, आगे पढ़िए। बुलेट हिट्स नॉर्मल टू द सरफेस एट 400 मीटर पर सेकेंड, ये बुलेट जो है इसको हिट करती है विथ 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये मास m1 वेलोसिटी u1 क्या दी गई है 400 मीटर पर सेकेंड दी गई है। ओके, एंड रीबाउंड्स इन सच अ वे दैट, ये बुलेट इसको टकराने के बाद रीबाउंड करती है, रीबाउंड जो होती है वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये सरफेस अभी भी फिक्स्ड है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0, लेकिन वेलोसिटी ये जो बुलेट है ये रीबाउंड कर चुकी है, पीछे आ चुकी है। ओके, रीबाउंड इन सच अ वे दैट ई इज इक्वल टू 0.75, ये रीबाउंड करती है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है 0.75 है यहाँ पे। ओके, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन क्या होता है दोस्तों, हम इसको m1 u1 m2 u2 बोलते हैं। ओके, इसको m1 v1 और इसको m2 v2 बोलते हैं, ठीक है, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन, मतलब आपको दोस्तों यहाँ पे v1 फाइंड आउट करना है। दिया का क्या गया है दोस्तों, यहाँ पे u2 0 है, मतलब ये जो वॉल है ये फिक्स्ड है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, v2 भी 0 है, e की वैल्यू दी गई है। e क्या होता है, e क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, ये हमें पता है। ई की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों यहाँ पे 0.75 इज इक्वल टू v2 0 है, तो यहाँ पे ये 0 क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस v1 हमें पता करना है डिवाइडेड बाय, ओके, क्या होगा यहाँ पे u1 कितना है 400 माइनस u2 0 है। इसको सॉल्व करने पर आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए 0.75, ये 400 इधर आ गया, तो यहाँ पे ये 400 इज इक्वल टू 0 माइनस v1, ये होगा माइनस v1, तो माइनस v1 400 इंटू 0.75 कितना होता है दोस्तों, ये होता है देखिए 300। सो माइनस v1 इज इक्वल टू 300, तो यहाँ से दोस्तों v1 मिल सकता है आपको, देयरफॉर v1 विल बी इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 300 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मीनिंग क्या है, निगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि ये जो v1 है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो डायरेक्शन ये और v1 की वैल्यू कितनी 300 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मीनिंग है नेगेटिव साइन का। ओके, मतलब जिस वेलोसिटी से जा रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रीबाउंड करेगी, इसका ये मीनिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कोलिजन तो फाइंड आउट किया है, और एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, फाइंड आउट मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। तो फाइंड आउट मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों, ये बुलेट इस वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, तो जितना इसका मोमेंटम चेंज होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम ये वॉल को ट्रांसफर करेगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए सिर्फ, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट का कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो आपको निकालना होगा, उसके अपोजिट मोमेंटम ये वॉल को देगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बुलेट का कितना मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए m1 इंटू v1। मोमेंटम दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे होगा ये माइनस m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पे देखिए m1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे m1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या होगा माइनस v1 माइनस u1। m1 कितना है 40 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पे देखिए ये 40 इंटू 10⁻⁻3 माइनस v1 कितना है यहाँ पे 300, तो ये माइनस 300 माइनस u1 कितना है यहाँ पे 400, सो माइनस 300 माइनस 400 माइनस 700 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻3, इतना मोमेंटम बुलेट का चेंज हुआ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस 10⁻3 है, इसको यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 7 इंटू 4 28, ठीक है, तो माइनस 28 बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ यहाँ पे, ये हुआ माइनस 28 मोमेंटम का यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस 28 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम बुलेट का चेंज हुआ है। तो वॉल को कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे फाइंड आउट मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट का जितना चेंज इन मोमेंटम है उसके इक्वल एंड अपोजिट, मतलब वॉल का मोमेंटम कितना, वॉल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इज इक्वल टू, इसके इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है प्लस 28 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम वॉल को ट्रांसफर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर 63 और एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल है 4.8, रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बुलेट्स of mass 40 gram each are fired from a machine gun at a rate of 5 per second towards a firmly fixed hard surface of area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक बुलेट है जिसका मास दिया गया है आपको यहाँ पे 40 ग्राम मतलब क्या होता है, ये m1 होगा, 40 ग्राम मतलब 40 इंटू 10⁻⁻3 kg, ठीक है। ये बुलेट फायर की गई है, कितने बुलेट्स फायर किए गए हैं दोस्तों, एट अ रेट ऑफ 5 पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में in 1 second 5 bullets are fired, ठीक है, towards a firmly hard surface, fixed hard surface of area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बुलेट फायर की गई है ये टूवर्ड्स फर्मली फिक्स्ड हार्ड सरफेस, ये सरफेस है हार्ड सरफेस, ओके। आपको यहाँ पे एक बात एज्यूम करनी है कि ये जो बुलेट का जो एरिया होगा, ये बुलेट जो जैसे दिखेगी यहाँ पे ऐसे, इसका जो एरिया होगा वही एरिया इस सरफेस का होगा, और ये एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, एरिया ऑफ दिस सरफेस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो है इसका आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, सॉरी पहले देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई ये 100 इधर चला आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², ये 10⁻² है ना, 10⁻² मीटर होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से दोस्तों आपको कन्वर्जन फैक्टर मिल जाएगा। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करना होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ओके। तो आपको क्या दिया गया है, एक सरफेस है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तरफ 5 बुलेट्स फायर किए गए हैं दोस्तों 1 सेकेंड में, और ईच बुलेट का मास है यहाँ पे 40 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। ईच बुलेट हिट्स नॉर्मल टू द सरफेस एट 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट जो है इस सरफेस को 400 मतलब कि U1 मानते हैं हम इसको, ओके, U1 इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड से इसको स्ट्राइक कर दिए यहाँ पे, एंड रीबाउंड्स इन सच अ वे दैट, और ये इस सरफेस से यहाँ पे, ये जो सरफेस है यहाँ से रीबाउंड करती है
इन सच अ वे दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड सरफेस इज ई कितना है यहाँ पे 0.75। ओके, ये रेस्ट में है, ये अभी भी रेस्ट में है, मतलब U1 U2 0 है। यहाँ पे दोस्तों ये V1 आपको कैलकुलेट करना है, V2 0 है, ई की वैल्यू आपको दी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे V1 फाइंड आउट कर सकते हो, सेम ही एग्जांपल है जो लास्ट में था वैसे ही एग्जांपल है, ठीक है। तो V1 आपने फाइंड आउट किया था लास्ट एग्जांपल में, V1 कितना था इसका 300 मीटर पर सेकेंड था, मतलब -300 मीटर पर सेकेंड आया था। -300 का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको V1 मिल चुका है 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, देखिए कैलकुलेट एवरेज फोर्स एंड एवरेज प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस ड्यू टू दिस फायरिंग। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस ने कितना एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस किया। ओके, 5 बुलेट्स की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया और 5 बुलेट्स की वजह से कितना प्रेशर एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है जितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, मोमेंटम जितना ट्रांसफ़र हुआ, मोमेंटम ट्रांसफ़र वॉल पे कितना फोर्स होगा, मोमेंटम यहाँ पे मोमेंटम ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम ना। ओके, ये हम देख चुके हैं। तो वॉल पे जो है जितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा फोर्स। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल में हमने मोमेंटम, एक बुलेट कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। कितना मोमेंटम, एक बुलेट की वजह से कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ वॉल को, मोमेंटम ट्रांसफ़र टू द वॉल ड्यू टू 1 बुलेट, ये कितना हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 28 kg मीटर पर सेकेंड। इतना मोमेंटम वॉल को एक बुलेट की वजह से ट्रांसफ़र किया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 1 सेकेंड में 5 बुलेट्स फायर किए गए हैं, तो 5 बुलेट्स की वजह से क्या होगा, ड्यू टू, यहाँ पे देखिए ड्यू टू 5 बुलेट्स मोमेंटम ट्रांसफ़र कितना होगा, एक बुलेट की वजह से 28 kg मीटर पर सेकेंड, तो 5 बुलेट की वजह से कितना होगा 28 × 5 होगा ना, ये 28 × 5 होगा यहाँ पे 140 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो दोस्तों फोर्स क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में 5 बुलेट फायर किए गए हैं यहाँ पे, तो टाइम को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है 1 सेकेंड, और मोमेंटम कितना ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे 5 फायरिंग में 140, तो यहाँ पे ये 140 डिवाइडेड बाय 1। और फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये आपको मिल चुका है 140 न्यूटन। फोर्स कितना यहाँ पे वॉल पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, 140 न्यूटन इन 5 बुलेट्स की वजह से। और प्रेशर कैसे निकालते हैं दोस्तों, प्रेशर निकालना है तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन सिंपली एरिया। फोर्स हमने कैलकुलेट करें यहाँ पे दोस्तों क्या है 140 डिवाइडेड बाय एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया क्या है 10 × 10⁻⁻⁴, मतलब ये देखिए 10 × 10⁻⁻⁴। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 0 कैंसिल होगा, सो 14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁴, इसका आंसर क्या होगा, P = ये 14 × ये 10⁻⁻⁴, ऊपर जाने के बाद ये होगा 10⁻+4, सो 14 × 10⁻4 पास्कल, ये होगा दोस्तों यहाँ पे प्रेशर, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर पेज नंबर देखिए 60 और पॉइंट नंबर 4.8.4, ये जो पॉइंट है इसमें आपको इलास्टिक कोलिजन के ऊपर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कुछ केसेस दिए गए हैं, वो 3 केसेस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है दोस्तों, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है हम देख चुके हैं। इलास्टिक कोलिजन के लिए M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है। ओके, और एक चीज़ हमें पता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये चीज़ें वैलिड होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हेड ऑन कोलिजन का हम एग्जांपल लेंगे। सपोज मास m1 है जो u1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और यहाँ पे मास m2 है जो u2 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। दोनों का यहाँ पे हुआ कोलिजन m1 m2, ओके। और m1 ने स्टार्ट किया v1 वेलोसिटी स्टार्ट करना, और m2 ने v2 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब दोस्तों इनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, इलास्टिक कोलिजन है तो E1 होगा यहाँ पे। E क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 - v1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 - u2 होता है, ठीक है। अब दोस्तों E = 1 है तो ये होगा यहाँ पे 1
V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिलेगा दोस्तों, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। ये इधर आ गया यहाँ पे। आपको दोस्तों ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पॉइंट है। तो 3 केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। अभी जो मैं एक्सप्रेशन तैयार करूँगा वो एक्सप्रेशन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो केसेस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अभी जो बोल रहा हूँ सिर्फ समझ करके लीजिए, ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों देखिए V2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देयरफॉर V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये U1 माइनस U2, ये उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस V1 होगा। तो V2 की आपको यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है, V2 के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे यहाँ पे 1, ओके। पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम V2 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। V2 इतना है दोस्तों, प्लस M2 V2। V2 कितना है, U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1, ओके। यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2 होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज़। V1 ये फाइनल वेलोसिटी है और V2 ये फाइनल वेलोसिटी है। इनके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन या इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तैयार करते हैं दोस्तों यहाँ पे V1 के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें हम इधर लेंगे, V1 की टर्म राइट हैंड साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है। ये इधर आ गया माइनस M2 U1, ये भी इधर आ गया माइनस M2 U2। राइट हैंड साइड पे M1 V1 प्लस M2 V1 रह चुका है, ओके। V1 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, V1 कॉमन आने के बाद यहाँ पे क्या अंदर क्या रहेगा, M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, U1 कॉमन आने के बाद देखिए M1, ये दो टर्म लेंगे हम, M1 माइनस M2 और U1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे गलती हो चुकी है दोस्तों, ये माइनस M2 U2 इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये M2 U2 प्लस M2 U2 2M2 U2 हो जाएगा, ओके। अब V1 के लिए इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, V1 विल बी इक्वल टू ये M1 प्लस M2 नीचे आ जाएगा इधर। तो देखिए M1 माइनस M2 U1 प्लस ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। सेपरेट करने के बाद आपको यहाँ पे V1 का इक्वेशन मिलेगा दोस्तों, इसके आगे ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1 प्लस ट्वाइस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। V1 के लिए आपको ये इक्वेशन मिल चुका है, ओके। V1 के लिए दोस्तों आपको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है, ओके। ऐसे ही दोस्तों आप V2 के लिए इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे V1 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए दोस्तों और उसको यहाँ पे पुट कीजिए, आपको V2 के लिए इक्वेशन मिलेगा। और वो इक्वेशन क्या मिलेगा मैं यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करूँगा, सिर्फ बताऊँगा आपको, क्योंकि ये ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो 3 केसेस हैं दोस्तों, वो 3 केसेस आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए, वो ज़रूरी है। तो दोस्तों V2 का इक्वेशन आपको ऐसे करने पर मिलेगा यहाँ पे, ये M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस ट्वाइस M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा V2 के लिए, मतलब ये एक्सप्रेशंस आपको मिल चुके हैं किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज़ आफ्टर हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन, ओके। तो ये फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए इक्वेशंस हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों हमें 3 केसेस स्टडी करने हैं। तो केस नंबर 1 क्या है, देखिए दोस्तों, इफ़ 2 मासेस आर इक्वल एंड कोलिजन इज इलास्टिक, तो क्या होगा, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मास m, 2 मासेस आर इक्वल, मतलब दोनों भी मासेस जो हैं वो m ही है, ओके। और ये U1 है, ये U2 है, यहाँ पे दोनों का इलास्टिक कोलिजन हुआ, यहाँ पे दोनों का इलास्टिक कोलिजन हुआ। यहाँ पे कोलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दोस्तों 2 मासेस इक्वल है, मतलब M1 M2 के बराबर है, तो M1 माइनस M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगी टर्म, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m 2m, तो ये 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा और V1 U2 के बराबर आएगा। तो ये जो V1 है ये U2 के बराबर आएगा, मतलब इसको इसकी इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, V1 U2 के बराबर आएगा,
ओके। और V2 क्या होगा दोस्तों, M2 माइनस M1, दो मासेस सेम है तो ये भी 0 हो जाएगा। और 2M1 है तो यहाँ पे 2M हो जाएगा, M1 प्लस M2 2M हो जाएगा, 2M 2M कैंसिल हो जाएगा। U1 V2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे U1 के बराबर। ओके, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब दोनों क्या करेंगे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे कोलिजन के बाद। तो अगर एग्जाम में सपोज आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आपको ऐसे बोला गया है कि दो मासेस इक्वल हैं, सपोज 3 kg का एक मास है और दूसरा भी 3 kg का मास है, और दोनों के बीच कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, ये है सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, और ये है सपोज यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप अननेसेसरी यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको ये केस अगर पता है, इफ़ 2 मासेस आर इक्वल, ये दो मासेस इक्वल हैं, 3 kg 3 kg, कोलिजन इलास्टिक हो रहा है दोनों के बीच में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। मतलब इसको, ये जो मास है 3 kg का, इसको इसकी वेलोसिटी जाने वाली है, मतलब ये 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करना शुरू करेगा, और ये जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करना शुरू करेगा। ये दोनों अपनी जो इनिशियल वेलोसिटीज़ है वो एक्सचेंज करते हैं यहाँ पे। ओके, वैसे अगर दोस्तों आप इसको ध्यान में नहीं रखते इस केस को, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपका बहुत टाइम खराब होगा, इसीलिए ये केस स्टडी कर रहे हैं हम। अब दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, 3 kg का मास है जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा सेम 3 kg का मास है जो 2 मीटर पर सेकंड से इधर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये दोनों इलास्टिक कोलिजन के बाद अगर मासेस सेम है तो अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे। मतलब 3 kg का मास क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी ले लेगा यहाँ पे, मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड इधर ट्रैवल करना शुरू करेगा, और ये 3 kg का मास इसकी वेलोसिटी ले लेगा, मतलब ये 3 kg का मास 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। केस नंबर 2 क्या है, देखिए दोस्तों, इफ़ कोलाइडिंग बॉडी इज मच हेवियर दैन स्ट्रक बॉडी, मतलब ये जो कोलाइड करने वाली बॉडी है यहाँ पे, ये M1 और ये है स्ट्रक बॉडी M2, ये कोलाइडिंग बॉडी इज़ मच हेवियर दैन स्ट्रक बॉडी, मतलब M1 जो है इसका मास जो है बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू M2, एंड स्ट्रक बॉडी इज़ इनिशियली एट रेस्ट, ये जो स्ट्रक होने वाली बॉडी है ये रेस्ट में है शुरू में, मतलब इसकी वेलोसिटी U1, इसकी वेलोसिटी U2 होती है ना, U2 यहाँ पे 0 है, रेस्ट पे है ये। तो अगर इन दोनों के बीच कोलिजन इलास्टिक हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी ये होंगी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे M1 ये M2 से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे M2 को नियरली 0 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू M1, और यहाँ पे U2 0 है, U2 0 है, तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है, M1 की फाइनल वेलोसिटी V1 और M2 की फाइनल वेलोसिटी V2, ये क्या होगी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम यहाँ पे M1 की फाइनल वेलोसिटी V1 इस इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M2 नियरली इक्वल टू 0 है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। M2 0 है ना, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे M1 डिवाइडेड बाय M1 U1 होगा, तो ये M1 से M1 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो V1 विल बी इक्वल टू U1 प्लस, यहाँ पे दोस्तों देखिए ये U2 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, U1 विच इज़ नियरली इक्वल टू बोल सकते हो। ठीक है, V1 इज़ नियरली इक्वल टू U1 होगी, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। अब दोस्तों ये जो मास है M2, ये जो मास है M2, इसकी फाइनल वेलोसिटी V2 कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों U2 0 था, तो यहाँ पे U2 है, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके, तो प्लस ट्वाइस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 नियरली इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे। M1 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये होगा ट्वाइस U1, तो V2 की वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे ट्वाइस U1, मतलब ये इसकी जो वेलोसिटी थी उससे इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू ट्वाइस U1। ठीक है, ये तो जनरल तरीका हुआ दोस्तों समझने का, इसको हम स्पेसिफिक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो सपोज़ दोस्तों एक बहुत बड़ा मास है 1 लाख kg का, ओके, और इसकी वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे एक रेस्ट पे 1 kg का मास है
जिसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये रेस्ट पे है, और इन दोनों के बीच अगर कोलिजन इलास्टिक होता है, ओके, इन दोनों के बीच कोलिजन हुआ और ये अगर कोलिजन इलास्टिक होता है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। v1 क्या होगा, u1 के बराबर, मतलब ये जो है u1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 उतनी ही होगी, ठीक है। मतलब ये जो 1 लाख kg का मास है ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल करेगा, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v1 है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो 1 kg का मास है दोस्तों, ये 1 kg का मास ट्रैवल करना शुरू करेगा इक्वल टू ट्वाइस u1 मतलब 10 का क्या होगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, v2 क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड में आप दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। अगर ये केस पता है तो ये एग्जाम्पल आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आपको इस तरीके से करना होगा, ओके। नेक्स्ट केस देखिए दोस्तों, केस नंबर 3, द बॉडी विच इज स्ट्रक इज मच हेवियर दैन कोलाइडिंग बॉडी, ठीक है। ये जो स्ट्रक होने वाली बॉडी है यहाँ पे दोस्तों ये m2 और ये कोलाइडिंग बॉडी है यहाँ पे m1। तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, ये जो स्ट्रक बॉडी है ये मच हेवियर दैन कोलाइडिंग बॉडी है, ओके। मतलब m2 यहाँ पे मच ग्रेटर दैन m1 है, मतलब m1 को हम नियरली इक्वल टू 0 एज्यूम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू m2, ओके। और m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1, और क्या दिया गया है, स्ट्रक बॉडी इज़ इनिशियली एट रेस्ट, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है शुरू में, मतलब इसकी वेलोसिटी u2 0 है, तो ये इसको जाके यहाँ पे कोलाइड करेगा, ये m2 ये m1। और अगर दोस्तों ये कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है, तो हम इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या होंगी, सबसे पहले हम यहाँ पे v1 निकालेंगे, v1 मतलब ये जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी हम निकालेंगे, ठीक है। क्या होगी देखिए, m1 माइनस m2, ये नियरली इक्वल टू 0 है m1, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। सो माइनस m2 डिवाइडेड बाय प्लस m2 इंटू u1, m2 कैंसल, तो ये माइनस u1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस u1, और u2 कितना है दोस्तों, u2 0 है, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। सो v1 क्या होगा दोस्तों, माइनस u1 होगा, मतलब ये जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वापस पीछे की तरफ जाएगा, रिबाउंड करेगा, यहाँ पे इसको नहीं हिला पाएगा। ये जो v1 है इसकी फाइनल वेलोसिटी ये u1 जितनी होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये मास इसको जाके टकराएगा और पीछे जाएगा सेम स्पीड से, ओके, इसका ये मतलब है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी वेलोसिटी क्या होगी, लॉजिकली बताओ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, 0 होगी, इसको हिला नहीं पाएगा, ठीक है। देखते हैं अब हम v2 क्या होगी, m2 माइनस m1 तो 0 है यहाँ पे, m2 डिवाइडेड बाई m2, u2 0 है, u2 0 है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ओके। सो v2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1, दोस्तों m1 भी 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगी, पूरी टर्म ये 0 हो जाएगी, ठीक है। तो v2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा, मतलब ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है m2 की ये 0 होगी, ओके। तो अगर दोस्तों ये केस आपको पता है तो ऐसा एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, ओके, बहुत ही कम टाइम में। स्पेसिफिकली अगर आपको समझना है दोस्तों, तो सपोज 1 kg का एक मास है जो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ओके, टूवर्ड्स अ बिगर मास विच इज़ 1 लाख kg, ओके। और ये इनिशियली रेस्ट पे है, अगर ये इसको कोलाइड किया और अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये 1 लाख kg का मास जो है ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। 1 लाख kg का जो मास है दोस्तों इसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, लेकिन ये जो 1 kg का मास है दोस्तों ये क्या करेगा, ये 1 kg का मास पीछे की तरफ आएगा विद द सेम वेलोसिटी और सेम स्पीड बोल सकते हो आप, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो ये v1 क्या होता है, यहाँ पे v1 विल बी इक्वल टू माइनस u1 का मतलब मैग्नीट्यूड सेम 10 लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अब दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, अगली वीडियो में हम एक्सप्लोजन के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।